विद्यालय संस्था प्रधान और बाहर से पधारे सभी अभिभावकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैं ललित सिंह भाटी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं आपके सामने एक छोटी सी कविता के माध्यम से राजस्थान के इतिहास की एक ऐसी घटना को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसको आपको सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आपको ये नहीं पता होता है कि हम कहाँ से आते हैं, हमारे पूर्वज कौन थे, हमारे वंशज कौन थे, तो आप कितनी भी उन्नति कर लो वो लाइफ में किसी काम की नहीं। तो राजस्थान की इस धरती में हमारे उदयपुर को प्राचीन काल में मेवाड़ के नाम से जाना जाता था और मेवाड़ पर सिसोदिया वंश ने शासन किया। यही सिसोदिया वंश आगे जाकर 24 शाखाओं में विभाजित हो जाता है और उसमें दो प्रमुख शाखाएं जो आज इतिहास में चुंडावत और शक्तावत के नाम से जानी जाती है। राव चुंडा के सम्मान में चुंडावत कहलाए और महाराणा प्रताप के अनुज शक्ति सिंह जी के वंशज शक्तावत कहलाए। मेवाड़ में जब कभी भी युद्ध की परिस्थिति पैदा होती थी तो युद्ध की सबसे आगे वाली पंक्ति चुंडावतों के पास रहती थी, क्योंकि ये लड़ने में काफ़ी वीर थे। लेकिन एक समय ऐसा आता है महाराणा प्रताप पुत्र अमर सिंह के टाइम में कि शक्तावत भी ये दावेदारी पेश कर देते हैं कि भाई हम भी आगे लड़ेंगे, हम भी वीर हैं, हमें क्यों नहीं मौका दिया जाए। अब ये बड़ी दुविधा हो जाती है और ये दोनों को एक प्रतियोगिता के लिए अमर सिंह जी बोलते हैं कि वल्लभनगर के पास में एक दुर्ग है, ऊंठाड़ा का दुर्ग, आप दोनों अपनी टुकड़ी लेकर वहां जाओ, जो किले के अंदर प्रथम प्रवेश करेगा वही हरावल दस्ते में आगे सदा लड़ेगा। तो कविता का शीर्षक है हरावल की गाथा। सेना की सबसे आगे वाली पंक्ति को हरावल कहा जाता है। हरावल की गाथा आप ध्यान से सुनिए कि जहां शीश ले निज करतल पर युद्ध किया करते थे, मान के धनी प्राण धन वार दिया करते थे, राजस्थानी धरा शौर्य की कथा कहा करती है, पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। पानी कम है मगर रक्त की नदी बहा करती है। तो राणा पुत्र अमर सिंह मेवाड़ वंश गौरव थे, चुंडावत और शक्तावत मानो शत्रु को रौरव थे, किंतु हरावल दस्ते में बस चुंडावत लड़ते थे। यह देख देख शक्तावत मन ही मन कुड़ते थे। एक दिन यह विचार उन सबको ही बालू सिंह तक ले आया। बालू सिंह शक्तावतों का सेनापति था। सारे शक्तावत इकट्ठे होकर बालू सिंह के पास जाते हैं और अपनी बात कहते हैं कि यह विचार उन सबको ही एक दिन बालू सिंह के पास ले आया और उद्वेलित बालू सिंह झटपट राणा पर ढाया। बोला, श्रीमन हम भी पौरुष तलवारें रखते हैं, फिर क्यों अग्रिम दस्ते में ये चुंडावत लड़ते हैं। तो संग्राम रण में प्राण उत्सव का ये क्रम रोका जाए और एक बार ये मौका शक्तावत को सौंपा जाए। अब राणा के सामने बड़ी दुविधा हो गई कि चिंतित राणा ने इसमें देखा भीषण अंदेशा। चुंडावत सरदार जैत सिंह को भेजा संदेशा। जैत सिंह ने राणा का प्रस्ताव सुना, फिर बोले जैसे पृथ्वी के कंपन को शेषनाग पंडोले। बोले, राणा तुमको क्यों आभास हुआ है, क्या चुंडावत तलवारों से उठ विश्वास गया है। अरे आप कहे तो बैरी दल से धरा पाट कर रख दूं, एक लिंग की कसम चरण में शीश काट कर रख दूं। शक्तावत प्रस्तावों ने सच हमको क्रुद्ध किया है और भूल गए घायल कबंध ने पहरो युद्ध किया है। तो राणा के समझाने पर भी दोनों खड़े हुए थे, विकट हरावल दस्ते खातिर जिद पर अड़े हुए थे। तो राणा को ही सूझी सहसा युद्ध नवेली, जिससे वो सुलझा सकते थे उलझी हुई पहेली। ऊंठाड़ा का किला सब मुगल सैनिक कब्जाए हुए थे और इस कारण इस तरह पर गन काले गिराए थे। जो भी जाकर पहले गढ़ में प्रथम प्रवेश करेगा वो ही हरावल दस्ते में भी आगे सदा लड़ेगा। अब क्या था, अब दोनों को पता था कि कल जो युद्ध होगा दोनों मारे जाएंगे, लेकिन उनको आगे की पीढ़ी का सोचना था। अब क्या था, दोनों को अग्रिम पीढ़ी का हक तय करना था। लड़ना क्या था, उन्हें तो जाकर मौत को ही वरना था। तो सारी रात युगल योद्धाओं को तलवारें भाई और उधर चिंतित राणा को नींद नहीं थी आई। भौर हुई रणभेरी गूंजी और दुंदुभी बोली, मेवाड़ी सूझ चले खेलने आज खून की होली। आज नहीं निर्णय होना था हार और शुभ जय का, आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। आज सही अंतर होना था केवल विजय विजय का। तो मृत्यु दुल्हन के खातिर दो दूल्हे खड़े थे, कौन वरेगा उसे प्रथम इसी जिद पर अड़े थे। और इधर धरती पर अर्थी अग्रिम सजी पड़ी थी, किसे वरु प्रथम इसी उलझन में मृत्यु खड़ी थी। तो भिड़ने लगे काल से खुलकर वीर सुबट अभिमानी और भरने लगी रक्त से खप्पर काली और भवानी। एक एक कर दोनों योद्धा अरिदल काट रहे थे और दोनों योद्धा दुश्मन सर से भूतल पाट रहे थे। अब युद्ध का पहला दृश्य देखिए, शक्तावतों की टुकड़ी किले के अंदर प्रवेश कर रही है दरवाजे के रास्ते और चुंडावत पीछे के रास्ते से अंदर प्रवेश कर रहे हैं कि सहसा बालू सिंह का हाथी मुख्य द्वार पर आया और भाले जैसी देख नुकीली कीलों को चकराया। बार बार टक्कर के खातिर जो आगे बढ़ता था उतना ही वो कील भयंकर देख देख हटता था। तो बालू सिंह हाथी से कूदा, दरवाजे पर आया और खड़ा हो गया, कील पकड़कर छाती पर चिल्लाया, कहा महावत से हाथी को सीने पर आने दो और सभी शक्तावत वीरों को अंदर जाने दो। तो महावत बोला कि स्वामी ये कैसे नर्क कर दूं, जिसका खाया अन्न उसी के तन पर बर्छी कैसे धर दूं।
तो बालू सिंह बोला कि वीर व्यर्थ न समय गवाओ, समय आ गया है मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ, समय आ गया है मातृभूमि का बढ़कर कर चुकाओ। तो विवश महावत ने हाथी तब आगे बढ़ा दिया था और बालू सिंह ने भी सीना किलों पर अड़ा दिया था। हाथी के मस्तक ने टक्कर मारी जो भयंकर, दरवाजे गिर गए किले के करते शोर भयंकर। गज मस्तक को भिगो रही थी शत शोणित पिचकारी और दिव्य आरती आज मृत्यु की गज ने स्वयं उतारी। अब शक्तावतों का सेनापति बालू सिंह शहीद हो चुके और दरवाजा टूटने वाला है, लेकिन उधर ये सूचना पहुंचती है जैत सिंह चुंडावत को। उनको पता चलता है कि अब हमारा ये हक होने जा रहा है। तो उधर जैत सिंह भी रण में इतिहास नवल गढ़ता था, बना शत्रु को काल सर्प वो कंगूरे चढ़ता था। जो ही वीर सीढ़ियों से चढ़कर कंगूरे पर आया, गोली लगी वक्ष पर सहसा वीर धरा पर आया। चुंडावत जैत सिंह चुंडावत दीवार पर चढ़ा हुआ था और गोली लगती है और वो नीचे गिर जाता है। उसके मन में बड़ी दुविधा हो जाती है कि मेरे पूर्वजों ने जो मान सम्मान कमाया आज वो मैं खोने जा रहा हूँ। कि लगी तनिक ना देर उसको निज शीश काट देने में। तो कहा जाता है कि शीश कलम करके ही कोई कर्ज अदा करता है और कलम के लिए विषय वो नए नए धरता है। और युद्ध देव को जब शोणित का पुण्य अर्घ चढ़ता है तब जाकर ही सैनिक जय के पथ पर आगे कुछ बढ़ता है। तो लगी तनिक ना देर उसे निज शीश काट देने में। ऊंठाड़ा का किला अजब ये घटना देख रहा था, ऊंठाड़ा का किला अजब ये घटना देख रहा था, ऊंठाड़ा का किला जब ये घटना देख रहा था और एक वीर निज शीश काट कर अंदर फेंक रहा था। तो काल ठिठक कर रुका, तो काल ठिठक कर रुका। स्वयं ये उसको दृश्य नया था, किसको लिखूं महान सोच में पढ़ इतिहास गया था। मैं नमन करता हूं चुंडावतों को और मैं नमन करता हूं शक्तावतों को और मैं नमन करता हूं राजस्थान की धरती को जिसने ऐसे वीरों को जन्म दिया और राजस्थान के प्रत्येक गौरववासी को गौरवान्वित होने का अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत।